पल दिल के पास रहती हो। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। तो गाना सुनने हम लोग नहीं आए हैं बॉस ना, ना गाना सुनने आए हैं, सब करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजर पेपर 4। पेपर का नाम क्या है? मेजर पेपर 4 का ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, खास तौर पे हम लोग कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, बट अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी तो हर एक यूनिवर्सिटी में काम देगा। फिलहाल हम लोग 3 यूनिवर्सिटीज को इसको फॉलो कर रहे हैं, जो कि मेजर पेपर 4 में रखा गया है। सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 में ये रांची यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस है, सेम SKMU दुमका का भी सिलेबस है। ठीक, और सेम आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी NPU का भी सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस जो है तीनों यूनिवर्सिटी का सेम है। ठीक है ना। चलिए, तो तीनों यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को बनाया जा रहा है और मैंने सिलेबस को मैच किया है बखूबी, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस इन तीनों यूनिवर्सिटी का सेम है। ठीक है, सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी इसमें पढ़ना है। तो भूख लग गया है मुझे यार, इसमें पढ़ना क्या है, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, टोटल यूनिट 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, सिलेबस हम लोगों ने देख लिया एक नज़र। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो एक ग्रेजुएशन ना। चलिए, तो देख लेते हैं। सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इसमें हम आपको सबसे पहले 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, ये सारा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। जो लोग ज्ञान सागर ऐप के बारे में नहीं जानते हैं, जस्ट उनको थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1 मिनट, उसके बाद अब फिर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यह है ज्ञान सागर ऐप, इस ऐप पे आपको जो है आना है। ठीक है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। मोबाइल नंबर और नाम देके लॉगिन कर लीजिएगा, OTP आएगा, लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद जो आप यूनिवर्सिटी आप उस यूनिवर्सिटी का कोर्स खरीद लीजिएगा। जैसे रांची यूनिवर्सिटी से तो इसका कोर्स खरीदिएगा, NPU से है तो इसी का कोर्स। ठीक है, दोनों का सेम। SKMU का है तो आप इसको कोर्स को परचेज कीजिएगा। 60 रुपया है प्राइस, 60 रुपया में 4 साल तक हर एक पेपर का नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, एक पेपर नहीं, हर एक पेपर कंप्लीट ग्रेजुएशन सिर्फ 60 रुपया में। चलिए, पूरा नोट्स आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट ग्रेजुएशन सिर्फ 60 रुपया में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? मानव भूगोल क्या है? तो देखिए, भूगोल का बहुत सारा ब्रांच है, जैसे कि पर्यावरण भूगोल, मानव भूगोल, ठीक है, आपदा वाला पढ़ते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा जमीन के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र भूगोल, बहुत सारा भूगोल है। तो मानव भूगोल वह शाखा है जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। ठीक है, सॉरी यार, क्या है कि गैस बन गया है। तो मानव भूगोल किस पे केंद्रित है? जिसमें मनुष्य और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, भूगोल का वह ब्रांच या भूगोल का वह शाखा या भूगोल का वह भाग जिसमें मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग मानव भूगोल कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट के बीच में परस्पर क्रियाओं का अध्ययन जिसको करते हैं, उसी को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। दो ही बात याद रखना है, मनुष्य और पर्यावरण, इसके बीच जितनी घटनाएं होती हैं वही आपका मानव भूगोल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? यानी कि मानव भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं? तो फ्रेडरिक रिडजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। किन्हें? फ्रेडरिक रिडजेल, और इनकी शिष्य थी कुमारी सैंपल, नाम सुने होंगे आप। ठीक है, वो भी। तो मानव भूगोल का फादर किन्हें कहा जाता है? फ्रेडरिक रिडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट डज पॉपुलेशन ज्योग्राफी स्टडी? तो देखिए, जनसंख्या भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? तो भाई जनसंख्या भूगोल में अब हम लोग जनसंख्या का, मनुष्य की जनसंख्या, किसकी? तो मनुष्य की जनसंख्या का वितरण। ठीक है, कहाँ पे कितना लोग रह रहा है, कितना जनसंख्या घनत्व है, मतलब कहाँ पे ज्यादा लोग रह रहे हैं, किस एरिया में, वृद्धि कितना हुआ पिछले 10 साल में, वृद्धि कितना हुआ। ठीक है, कि मनुष्य में कहाँ पे गरीबी ज्यादा है, कहाँ पे अमीरी ज्यादा है, इन सभी का अध्ययन करते हैं। मतलब मनुष्य की जनसंख्या से संबंधित संपूर्ण अध्ययन हम लोग जनसंख्या भूगोल में करते हैं।
अब ऐसा नहीं कि हम लोग मच्छर की जनसंख्या का भूगोल करेंगे ठीक है, जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम लोग मनुष्य की जनसंख्या से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जिसमें जनसंख्या घनत्व, वितरण, संरचना, ठीक है, पलायन और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, फिर अभी लॉन्ग में चलेंगे। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन। अच्छा, जो लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो लोग भी इंग्लिश क्वेश्चन को लिखिएगा, क्वेश्चन आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखिए, आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। ठीक है दोस्त, चलिए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि अर्बनाइजेशन शहरीकरण का अर्थ क्या है। शहरीकरण का अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों में रूपांतरण। ठीक है, धीरे धीरे देखिएगा कि आजकल गांव भी शहर बन रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजिया आ रहा है, टेक्नोलॉजिया, वो शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे ना, वाईफाई लग गया गांव में आजकल, धीरे धीरे गांव भी फिजिकल से डिजिटल बन रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतना है मेरे दोस्त, क्या है इतना कि तुम गांव में रहते हो फिर भी शहर की जैसा फील होता है ना, क्योंकि आज गांव में भी हर चीज अवेलेबल है। इवन मैं भी गांव में ही क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 24 साल का हो गया, अभी तक अपना पीजी एमए तक की पढ़ाई केवल गांव में रह के पढ़ाई किया है। ठीक है, और इवन रांची यूनिवर्सिटी और इतना, मतलब आप सभी को गांव से ही हैंडल करता हूँ। ठीक है, हमारे गांव, तो समझ रहे हैं ना कि धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों का शहर में रूपांतरण ही क्या कहलाता है, शहरीकरण है। शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गांव ग्रामीण क्षेत्रों का धीरे धीरे शहर में रूपांतरण होता है। बस लिख दीजिएगा। उदाहरण के लिए गांव में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे आज गांव में भी 5G अवेलेबल हो गया है। ठीक है, वाईफाई अवेलेबल हो गया, हर के घर में लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, कम से कम 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो मिल ही जाता है, लैपटॉप नहीं तो मोबाइल, एंड्रॉइड तो सबके घर में रहता ही है। ठीक है, आज गांव का भी व्यक्ति शिक्षित है, और इवन कई कई तो गांव में इतना ज्यादा शिक्षित व्यक्ति मिलेगा कि शहर में नहीं मिल पाएगा। रियलिटी बता रहा हूँ, कई कई गांव में। ठीक है, तो गांव में एक खराबी है कि जलनशीलता ज्यादा होता है, जेलसी ना जी, बहुत ज्यादा जलता है आदमी ना। चलिए, अगला है कि हु प्रपोज्ड द सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ठीक है, केंद्रीय स्थान सिद्धांत किसने दिया। प्रपोज किए हैं किसी को चलिए, नहीं किए होंगे ना, मैंने भी नहीं किया है। हु प्रपोज द सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ठीक है, केंद्रीय स्थान सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए, साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिएगा, यह सिद्धांत वाल्टर, कितने, वाल्टर क्रिस्टाल, मतलब यार इनका नाम भी अजीब है, वाल्टर क्रिस्टालर, ठीक है, 1933 में दिया था। कौन सा सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, केंद्रीय स्थान सिद्धांत। ठीक है, और यह मनुष्य के जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, कि मनुष्य का केंद्र स्थान कहाँ पे होता है, अक्सर देखिएगा जहाँ पे रोजगार की सुविधा हो, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा हो, जहाँ पे स्कूल की सुविधा हो। ठीक है, जहाँ पे उसको सारे चीज आइटम अच्छे से मिल जाते हैं, यानी कि कुल मिला के शहर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो केंद्रीय स्थान सिद्धांत पढ़िएगा जनसंख्या भूगोल में। अगला है व्हाट इज द रेंज साइज रूल। रेंज साइज रूल क्या है, रेंज साइज का नियम क्या कहता है। तो रेंज साइज का नियम कहता है कि यह शहरों की जनसंख्या के क्रम और अनुपात को दर्शाने वाला नियम है। किसकी, शहर की, शहर की जनसंख्या किस क्रम में बढ़ रही है, क्या अनुपात है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें रेंज साइज नियम में आप इसको पढ़िएगा। अगला जाता है हु आर स्कीमो। तो स्कीमो कौन है, नाम सुने होंगे स्कीमो। देखिए, स्कीमो जो है ये लोग अंटार्कटिका में रहते हैं। अंटार्कटिका एक महादेश है, श्वेत महादेश के नाम से जानते हैं हम लोग अंटार्कटिका को। ठीक है, तो अंटार्कटिका क्या है, एक श्वेत महादेश है। एस्किमो लोग अंटार्कटिका क्षेत्र में रहने वाले ठंडे जलवायु के अनुकूल मानव समूह है। ठीक है, एस्किमो लोग अंटार्कटिका क्षेत्र में रहने वाले ठंडे जलवायु के अनुकूल मानव समूह है। ठीक है, यानी कि सिंपल आम भाषा में लिखिए कि अंटार्कटिका क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य, ठीक है, जो अक्सर ठंड वातावरण में निवास करते हैं, इन्हें ही एस्किमो कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अंटार्कटिका क्षेत्र में रहने वाले ठंडे जलवायु वाले लोगों को ही एस्किमो कहा जाता है। ठीक है, मतलब अंटार्कटिका में आप भी जाकर रहने लगेंगे तो आप भी एस्किमो कहलाने लगेंगे। चलिए, जाइए अंटार्कटिका, जाएंगे यार हनीमून मनाने ना पहले मैरिज तो हो जाए भाई सगर भाई। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय रूरल सेटलमेंट। ग्रामीण बसावट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, रूरल सेटलमेंट क्या है, ग्रामीण बसावट। देखिए,
ग्रामीण बसावट वह है जहां मुख्य रूप से कृषि और प्राथमिक कार्य होते हैं। ठीक है, अब गांव में क्या होगा, ग्रामीण बसावट वह स्थान होता है जहां पे ग्रामीण से संबंधित प्राथमिक जो क्रियाकलाप होते हैं उससे संबंधित कार्य होते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। ठीक है, और क्या होता है, थोड़ा बहुत कृषि पशुपालन और थोड़ा बहुत जो है कुटीर उद्योग भी कई कई गांव में शुरू हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रामीण बसावट क्या है। इसको मैं ऑफ कर देता हूं क्योंकि बैटरी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मेरा पावर खत्म हो जाएगा तो फिर, अरे यार 37% है, चार्ज में लगा देंगे। ठीक है, तभी मैं आपको कंप्लीट क्लास करवा पाऊंगा, अदरवाइज क्लासेस नहीं हो पाएगा। बस हाँ, जाए व्यक्त नहीं बाधे, मेरी मम्मी बुला रही खाना खाने के लिए, हम बोल दिए हैं कि कंप्लीट क्लास करके जाएंगे। चलिए, तो घर में खोटा भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ग्रामीण बसावट क्या है, ग्रामीण बसावट वह स्थान होता है जहां पे प्राथमिक क्रियाकलाप अधिकतर होता है, जैसे कृषि, ठीक है, पशुपालन, और कुछ कुछ मात्रा में हम लोग जो है द्वितीय क्रियाकलाप भी करते हैं। ठीक है, जैसे कुटीर उद्योग। अगला आ जाता है व्हाट आर कल्चरल रिलीजन। ठीक है, कल्चरल रिलीजन सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है, तो ऐसे क्षेत्र जहां समान भाषा, ठीक, धर्म, परंपरा, संस्कृति होती है उन्हें सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, मतलब कल्चरल क्षेत्र वह होता है जहां पे जिस स्थान के लोग जहां पे निवास करते हैं उनकी एक भाषा होती है, उनका एक धर्म होता है, अपना धर्म होता है, उनकी एक अपनी परंपरा होती है, उनकी एक अपनी संस्कृति होती है। जैसे झारखंड में बात करें, संथाल लोग, ठीक है, इनका एक अपना भाषा है संथाली, इनका अपना एक धर्म है सरना धर्म। ठीक है, और इनकी अपनी एक परंपरा होती है जिसमें अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से गोरखा लोग हैं। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग सांस्कृतिक कल्चर में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, जिसकी अपनी एक भाषा होती है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है, ऐसे लोग जहाँ की अपनी एक साझी भाषा होती है, अपनी एक धर्म होता है, अपनी एक परंपरा होती है, अपनी एक संस्कृति होती है, वो उसमें निवास करते हैं और उस माहौल में ढलते हैं, इसी को सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला है व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, प्रवासन क्या है। माइग्रेशन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अगर आप ग्रेजुएशन में जाते हैं या फिर 10th या 12th में, तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। माइग्रेशन मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, जब हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। ग्रेजुएशन में भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, 10th में भी, 12th में भी, पीजी में भी, हर एक जगह आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अस्थाई या अस्थाई रूप से निवास करते हैं, मतलब परमानेंटली जाइए या फिर कुछ टाइम के लिए जाएंगे, उसी को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके बसना, इसी को माइग्रेशन कहा जाता है, प्रवासन कहा जाता है। समझ गए होंगे बहुत साफ। 11 नंबर है व्हाट इज मेंट बाय वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, विश्व शहरीकरण का अर्थ क्या है। विश्व शहरीकरण का अर्थ, धीरे धीरे आज देखिए विश्व जो है शहर बन रहा है। पहले गांव में लोग सोच के लिए कहा जाते थे, लोटा लेके जाते थे, लोटा पानी लेके। आज देखिए गांव में हर एक घर में बाथरूम है। ठीक है, तो लोटा पानी बंद हो गया है लोगों का। ठीक है, अब हल्का होने के लिए बाथरूम जाते हैं। आप लोग भी जाते होंगे, नदी धार जाते हैं जी। अच्छा, कोई कोई नदी धार तालाब धार जाता है ना। चलिए, तो जहां भी जाते हैं तो धीरे धीरे गांव भी शहर बन रहा है, यानी कि धीरे धीरे पूरा विश्व ही हम लोग का शहर बन रहा है। विश्व स्तर पर शहरी जनसंख्या बढ़ने वाले अनुपात को ही विश्व का शहरीकरण कहा जाता है। आप सिंपल इस भाषा में बोल सकते हैं कि आज समस्त विश्व, यानी कि गांव हो, चाहे नगर हो, चाहे कस्बा हो, ठीक है, चाहे शहर हो, धीरे धीरे हर कोई शहरी एरिया, शहरी कल्चर को अपना रहा है और धीरे धीरे सब शहर की टेक्निक को अपना के शहर की तरह बन रहे हैं। इसी को शहरीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब शहरीकरण क्या है कि शहर की तरह बनना ही शहरीकरण है। ठीक है, पहले गांव का लोग धोती पहनता था, आज सब कोई जींस पहनता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है व्हाट इज मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल सेटलमेंट। ठीक है, व्हाट इज मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल सेटलमेंट, यानी कि ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है। तो देखिए, गांव में आदमी या तो खेती करेगा या फिर छगरी पटरू रखेगा, बैल बकरी रखेगा। मेरे भी घर में छगरी पटरू है, मेरे भी घर में खेती, धान खेत होते हैं। ठीक है, तो हर कोई भाई खेती करता है और क्या करता है, पशुओं को रखता है। गांव में यही तो मुख्य होता है कि भाई चलो खाना वाना खा लो और बकरी चराने चलो। आजकल तो पढ़ाई लिखाई का जमाना हो गया, आजकल गांव में भी पढ़ते हैं हर कोई, लेकिन मेन जो व्यवसाय होता है मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर करते हैं और पशुपालन करते हैं। तो कृषि और पशुपालन गांव का
दुई गो मुख्य व्यवसाय है दोस्त। मथुआ दर्द कर ले लागलो रे भाई। चलिए आगे देखते हैं। हु आर बुशमैन? बुशमैन कौन है? जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि अस्किमो क्या है, अस्किमो अंटार्कटिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अस्किमो कहा जाता है, उसी तरह से बुशमैन है। बुशमैन एक जनजाति है जो कि कहाँ पे रहती है? दक्षिण अफ्रीका के गर्म रेगिस्तान में। शुष्क मतलब गर्म, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में देखते हैं जी करिया करिया लोग रहता है एकदम। हाँ, अब एगो क्रिस गेल का नाम सुने होंगे, क्रिकेटर था बहुत फेमस, ठीक है। तो ये भी इसी एरिया से बिलोंग करते हैं। हालांकि इस एरिया का नहीं है, मतलब थोड़ा सा अलग का है, बट इसी एरिया में पड़ता है। तो बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले शिकारी समुदाय को कहते हैं। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोग जो गर्म रेगिस्तान में रहते हैं और अपना जीवन भरण पोषण करने के लिए शिकार का प्रयोग करते हैं। शिकार मतलब समझते हैं ना? अभी गांव में शिकार मतलब होता है कि मांस, ठीक है। तो वो जीवों को मार के अपना भोजन करते हैं, उसी को शिकार कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में शुष्क रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को बुशमैन कहा जाता है और अस्किमो अंटार्कटिका में रहने वाले लोगों को अस्किमो कहा जाता है। एकदम आसान आसान टॉपिक है। अगला है व्हाट इज प्राइमेट सिटी, ठीक है। प्राइमेट सिटी क्या है? तो प्राइमेट सिटी ऐसा प्रमुख शहर जो अन्य सभी शहरों से बड़ा है और अधिक प्रभावशाली होता है, उसको प्राइमेट सिटी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा प्रमुख शहर जो अन्य सभी शहरों से बड़ा है और अधिक प्रभावशाली है। जैसे हम भारत में प्राइवेट सिटी किसको बोलेंगे? जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, दिल्ली। और क्या सोच रहे हैं? मुंबई। और क्या सोच रहे हैं? कोलकाता। और क्या सोच रहे हैं? चेन्नई। और कुछ कुछ सोचिए। हाँ, बेंगलोर। यही सब प्राइवेट सिटी है, ठीक है। तो ऐसा प्रमुख शहर जो अन्य सभी शहरों से बड़ा और अधिक प्रभावशाली है, इसको प्राइवेट सिटी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, पल पल दिल के पास तुम नहीं रहती हो। अगला जाता है व्हाट इज ह्यूमन अडेप्टेशन? मानव अनुकूलन क्या है? ह्यूमन अडेप्टेशन, मानव अनुकूलन क्या है भाई? तो वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य अपने वातावरण के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है, ठीक है। सपोज दैट कोई रांची की लड़की है, अब उसका शादी हो गया मेरे साथ, आ गई गांव में, तब धीरे धीरे क्या होगी? गांव में रहना सीख जाएंगी। अरे भाई मेरा गवर्नमेंट सर्विस है सपोज दैट, तो कोई भी लड़की रिजेक्ट नहीं करेगा मुझे। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो गया? गांव में रहने आके सीख गए। तो इसी को बोलते हैं ह्यूमन अडेप्टेशन। समय के साथ रहना सीख जाओगे, ठीक है। सपोज दैट कोई भारत का व्यक्ति है, कहाँ गया? चला गया भारत का व्यक्ति बुशमैन के पास, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के पास, ठीक है। बुशमैन के पास गया दक्षिण अफ्रीका। अब उन लोग बोल रहा है कि भाई हम लोग तो यहाँ पे गर्मी में रहते हैं यार, तुम रह पाएगा? एसी का आदमी है, पंखा लेने वाला आदमी है, तो तुम पेड़ के पास रहने वाला आदमी है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में जो लोग गए उनके पास यहाँ का आदमी धीरे 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 रहते रहते सीख गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ह्यूमन अडेप्टेशन, मानव अनुकूलन। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य धीरे 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 वातावरण के अनुसार ढल जाता है, ठीक है। धीरे धीरे वातावरण के अनुसार ढल जाता है और वहां की जीवन पद्धति को अपना लेता है। इसी को ह्यूमन एडेप्टेशन, मानव अनुकूलन बोलते हैं। समझ में आ गया भाई एकदम अच्छा से? अब चलिए आगू बढ़ रहे हो। तो आगू हम इनके क्वेश्चन हो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 अबाउट है, ध्यान रख भी 8 5 मार्क्स बोटे, ठीक है। चलो देखिए, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर 10 क्वेश्चन है। तो देखते हैं। देखिए मैं अलग अलग भाषा का प्रयोग करता हूँ, कभी खोटा, कभी बांग्ला, कभी नागपुरी, ठीक है। संथाली नहीं सकता हूँ उतना यार। तो ये 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, उसका आंसर करना है आपको मोर देन 150 वर्ड्स। ओके दोस्तों, गॉट इट? कि फॉर 5 मार्क्स आपको लिखना है 150 वर्ड्स में, मोर देन 150 वर्ड्स, ठीक है। यानी कि एक खड़ा पन्ना का एक साइड और इस साइड, दोनों साइड, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में कर दीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर बहुत अच्छा रहेगा 5 मार्क्स के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंट। मानव भूगोल की परिभाषा दे और महत्व बताएं। तो हमें अभी पढ़े हैं कि मानव भूगोल वह भूगोल है जिसमें मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। यह समझने का प्रयास करती है कि मनुष्य किस प्रकार अपने पर्यावरण के अनुसार जीवन शैली विकसित करता है और उसे प्रभावित करता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह जनसंख्या वितरण, शहरीकरण, प्रवासन, सांस्कृतिक परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों को
समझने में मदद करता है। मानव भूगोल हमें यह सिखाता है कि मानव गतिविधियां किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर आकर आकार देती हैं। ठीक है, आज के युग में जब पर्यावरण असंतुलन, जनसंख्या वृद्धि और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तब मानव भूगोल अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन सभी में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको ये सारा नोट्स एक जगह पे इकट्ठा मिलेगा एक ऐप पे, और उसका प्राइस है सिर्फ 60 रुपया। मतलब कंप्लीट ग्रेजुएशन मैं आपको दूंगा एक जगह पे, यूट्यूब पे खोजने का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, सारा नोट्स दूंगा सिर्फ 60 रुपया में। यार, इसके बावजूद भी अगर आप नहीं खरीदेंगे ना, तो ये मेरी गलती नहीं, क्योंकि इससे सस्ता आपको कहीं पे नोट्स नहीं मिल पाएगा। 4 साल तक पढ़ाऊंगा, ट्यूशन फीस लूंगा सिर्फ 60 रुपया, उसमें भी मैं नोट्स देता हूँ डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है, और वीडियोस देता हूँ, इतना वीडियो दूंगा, इतना नोट्स दूंगा, गाइड करता हूँ, और 60 रुपया नहीं दीजिएगा दक्षिणा की तरह, तो फिर और क्या ही बोलेंगे यार हम आपको। चलिए, अगला है, और उसमें भी फ्री में नहीं मांग रहे हैं, आपको 4 साल पढ़ाएंगे, उसका मांग रहे हैं 60 रुपया। तो ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और सेमेस्टर 4 का SKMU का अपलोड है, रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 4 का भी अपलोड है, 5 का भी अपलोड है। ठीक है, चलिए, और 8 सेमेस्टर तक पढ़ाऊंगा। अगला जाता है, व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। जनसंख्या वितरण और उसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो देखिए, जनसंख्या को वितरण करने वाले कारक, जैसे कि किस स्थान पे आप रहते हैं, कहाँ पे रोजगार का साधन है, ठीक है, वहां की जलवायु कैसी है, इन सभी पे मानव की जनसंख्या निर्भर करती है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जहां पे ज्यादा सुखी रहेगा वहीं पे रहना चाहेगा। अगला है, व्हाट इज रूरल सेटलमेंट, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ग्रामीण बसावट क्या है, इसके प्रकार को बताइए। अभी हम लोगों ने बताया है, सब जाना है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़िएगा, जिसमें ठीक है कि सघन है, लाइनर है, फिर बिखरी हुई है, वृत्ताकार है, सबको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। ये सारा PDF मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा। व्हाट इज अर्बन सेटलमेंट, शहरी बसावट क्या होती है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, शहर के लोग क्या करते हैं, क्या व्यापार करते हैं, ठीक है, कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन, कल्चर, सारा कुछ बताना है। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताया हूँ, शॉर्ट नोट दिया हूँ, आपको अपने दिमाग का भी प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखा भी रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। व्हाट आर कल्चरल रिलीजन, सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है। ठीक है, देखिए मैंने शॉर्ट में आंसर किया है, ताकि दिमाग का अपना भी प्रयोग करना है, केवल मेरे दिमाग से प्रयोग किया हुआ आंसर मत लिखिएगा, इसमें अपना भी दिमाग ऐड कीजिए, क्योंकि आप भी एक पर्सन है, आप में भी वो क्षमता है जितना मुझ में क्षमता है, जितना एक वैज्ञानिक में क्षमता है, आप में भी एक क्षमता है। ठीक है, एक्सप्लेन सेंट्रल प्लेस थ्योरी, केंद्रीय सिद्धांत, जो वो वैज्ञानिक का नाम नहीं था, मतलब क्रिस्टालर, जो 1933 में दिया गया था। एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि केंद्रीय स्थान का सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दिया, ठीक है, और कब दिया। तो 1933 क्रिस्टालर ने। यह सिद्धांत बताता है कि सभी शहर एक व्यवस्थित षटकोणीय पैटर्न में होते हैं। ठीक है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट ज्यादा भी पढ़ना है तो लॉन्ग आंसर टाइप भी दूंगा अभी। व्हाट इज रेंज साइज रूल, रेंज साइज रूल क्या है, क्या बताता है। 10 लाख शहर, देखिए यह नियम शहरों की जनसंख्या के क्रम को गणितीय संबंध बताता है। उदाहरण, यदि सबसे बड़ा शहर है तो 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होगा, फिर उससे छोटा शहर 5 लाख, फिर 3.3 लाख। इस तरह से उन्होंने सिद्धांत दिया है, जो कि आपको पढ़ना है। 8 नंबर है, व्हाट इज वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, विश्व का शहरीकरण क्या है, ये बताइए। ठीक है, तो विश्व शहरीकरण के बारे में बताया गया कि 1950 में कितना था, फिर कितना बढ़ा, अभी वर्तमान समय में कितना है, आपको थोड़ा सा और रिसर्च करना होगा। ठीक है, और लॉन्ग आंसर में मैं दे दूंगा सब। एक्सप्लेन ह्यूमन अडेप्टेशन विद एग्जांपल, मानव अनुकूलन की व्याख्या करें। ठीक है, तो मैंने जो बताया था ना बुशमैन और एस्किमो वाला, सेम उसी तरह से आपको एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, चलिए। व्हाट इज माइग्रेशन, एक्सप्लेन, प्रवासन क्या है या प्रवास क्या है, इसके उदाहरण बताना है। तो देखिए, आदमी छोड़ता है क्यों, या तो आर्थिक रोजगार के कारण छोड़ेगा, या फिर शादी ब्याह हो जाता है, ठीक है, तब छोड़ता है घर, या फिर राजनीतिक युद्ध वगैरह हो जाता है तब छोड़ता है घर, प्राकृतिक आपदा वगैरह आ जाता है तब छोड़ता है घर। तो घर छोड़ने का बहुत सारा कारण है। आप इसके ऊपर फिर 50-50 वर्ड करके लिख सकते हैं, चाहेंगे तो लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 15 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आते हैं, और इसका आंसर करना है आपको कम से कम 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड। ठीक है, लिखने की स्पीड ज्यादा है तो मैं कहूंगा 3 खड़ा पन्ना का दोनों साइड में कर ले 6 पेज में, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आंसर। लिखने की स्पीड कम है तो 2 खड़ा पन्ना का दोनों साइड में कीजिएगा।
इतना इनफ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल की प्रकृति क्षेत्र की व्याख्या करें, ठीक है। पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील प्रोसेस है, ठीक है। चलिए चलिए, और इतना भी डिटेल में नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, इतना डिटेल में कि आपको पढ़ने का इच्छा जगा रहे, ठीक है। देखिए, कम खाना खाएंगे ना तो खाने की इच्छा जगा रहेगा, भूख जगा रहेगा, और ज्यादा खा लेंगे तो फिर नींद आने लगेगा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं देता हूँ, नहीं तो नींद आने रहेगा। कम पढ़ो ताकि पढ़ने का इच्छा जगा रहे, ठीक है, और क्यूरियोसिटी बढ़े कि भाई नहीं मुझे और पढ़ना है, और थोड़ा होता ना तो मजा आ जाता, ठीक है। तो ऐसा इंजॉय रखें, संतुलन के आधार पर भी पढ़ें, ठीक है। डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के प्रमुख विषय वस्तुओं के बारे में बताना है, जैसे कि लोकेशन हो गया, पर्यावरण का संबंध हो गया, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता हो गया, जनसंख्या पैटर्न हो गया, आर्थिक गतिविधि हो गई, ठीक है, शहरीकरण और बसावट हो गया। ये सारी चीजें आपको डिपेंड करती हैं। अगला है, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड पैटर्न ऑफ वर्ल्ड माइग्रेशन, विश्व प्रवासन की प्रक्रिया का स्वरूप। देखिए, आदमी विश्व में कहाँ कहाँ पे प्रवास कर रहा है और किस एरिया में प्रवास कर रहा है, क्यों प्रवास कर रहा है, मतलब एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान तक क्यों जा रहा है, किन क्षेत्रों में ज्यादा जाके बस रहे हैं, इन सब चीजों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण बस्तियों के वर्गीकरण की व्याख्या करें। पूरा डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है, सारा नोट्स दे दूंगा। अगला जाता है क्या कि इलेबोरेट ऑन द टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड ट्रेंड ऑफ वर्ल्ड अर्बनाइजेशन, यानी कि जो शहरी बस्तियों के प्रकार और विश्व की जो शहर धीरे धीरे बनने की प्रक्रिया है, ठीक है, सारा विश्व शहर बन रहा है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखिए, सबसे जो छोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाउन, नगर बोलते हैं, ठीक है, छोटी आबादी वाले शहर। उससे थोड़ा सा जो बड़ा शहर होता है उसको हम लोग सिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे नगर का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बोकारो हो गया, ठीक है, बोकारो नहीं यार, बोकारो तो सिटी एरिया हो गया। नगर का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि जामताड़ा हो गया, ठीक है, ये नगर का एग्जाम्पल हो गया। खूंटी हो गया, लोहरदगा हो गया, ठीक है, साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, ये सब नगर का एग्जाम्पल है, टाउन का। वहीं सिटी का एरिया का नाम देते हैं, तो सिटी एरिया में जैसे धनबाद हो गया, धनबाद नहीं, सिटी एरिया में हाँ धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, ठीक है, देवघर हो गया, आपका चक्रधरपुर हो गया, आपका पलामू हो गया, ठीक है, और ये सब सिटी एरिया में आता है। महानगर मेट्रोपॉलिटन एरिया की नगर की बात करें, ठीक है, जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, जैसे रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया। झारखंड में दो ही को हम लोग मेट्रोपॉलिटन बोलेंगे, जमशेदपुर और रांची को, ठीक है। मेगा सिटी बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे 1 करोड़ से अधिक की जनसंख्या निवास करती है, जैसे कि कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, और भी जहाँ जहाँ पे है 1 करोड़ से अधिक की आबादी, हैदराबाद हो गया, ठीक है। चलिए, अगला आ जाता है हमारा, क्रिस्टलार का जो केंद्र सिद्धांत है इसके बारे में बताइए। देखिए, पूरा डिटेल में क्वेश्चन को डील किया गया है, समझ रहे हैं ना। लो बैटरी, पागल वगल तो नहीं हो गया यार, कितना % बैटरी है, 65% है, काफी ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द रैंक साइज रूल विथ एग्जाम्पल। तो देखिए, यहाँ पे सारा क्वेश्चन किया गया है, 10 गो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि चरम पर्यावरण में मानव अनुकूल का वर्णन कीजिए, ठीक है, और इसके बाद दिखा देता हूँ सब आपको, मानव भूगोल में स्थान और समाज की भूमिका का वर्णन करें। पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, मतलब लगातार पढ़ेंगे ना, 2-2 घंटा करके 3 दिन बैठिए पढ़ने, 6 घंटा में आपका खत्म हो जाएगा ये पूरा नोट्स, ठीक है, 6 घंटा का ही पढ़ाई में खत्म कर देंगे, ठीक है। मानव और बसावट भूगोल के अध्ययन का महत्व बताइए, 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति स्पष्ट करें, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप से थोड़ा सा, ठीक है। जनसंख्या भूगोल की परिभाषा, इसका महत्व बताइए। तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है यार, अच्छा खासा एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन दे दिए कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पक्का, हाँ भाई, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, दिस इज माई प्रॉमिस। मतलब अगर आपका होता है ना कि 15 मार्क्स में किसी 4 प्रश्नों का आंसर दे, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। इतना मैंने डील किया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय। और
पूरा का पूरा नोट्स आपको इसी ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, जहां से आप होंगे आप अपना कोर्स परचेज कर लीजिएगा। 60 रुपया का कोर्स होगा। अगर कोई कोर्स खरीदने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, सपोज दैट कोई फोन पे वगैरह यूज नहीं करते हैं, ठीक है, कोई गूगल पे यूज नहीं करते, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको QR कोड सेंड कर देंगे, ठीक है। और आप अपना मोबाइल नंबर और नाम सेंड कर दीजिएगा। और अगर आप यूज करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर को नोट करके रख लीजिए, आप इसमें हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय, जोहार।